प्रिय श्रोताओं, सर्वशक्तिमान के नाम पर आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर की असीम कृपा और शांति आपके जीवन में सदा बनी रहे। हम आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारा हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। यह प्रसारण आपके जीवन में आशीर्वाद और प्रेरणा दे। हमारे साथ जुड़े रहें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। कहाँ जाऊं मैं तुझको छोड़कर, जहाँ जाऊं मैं तुझको पाऊं वहाँ। कहाँ जाऊं मैं तुझको छोड़कर, जहाँ जाऊं मैं तुझको पाऊं वहाँ। मैं छिप नहीं सकता तेरी नजरों से, जहाँ जाऊं मैं रहता तू वहाँ। मैं छिप नहीं सकता तेरी नजरों से, जहाँ जाऊं मैं रहता तू। क्या आप जानते हैं वो एक बात क्या है? जीवन में एक ऐसी बात है जो हर चीज से ऊपर है और जो हमारे जीवन को सच्चा उद्देश्य और अर्थ देती है, चले हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। आप सुन रहे हैं हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम। मैं आपका मेजबान अजीज। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको एक खास उद्देश्य के लिए बनाया है। अगर वह उद्देश्य हमारी जिंदगी में नहीं है तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आगे 30 मिनट आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनते जाइए। क्या आपको 1991 में एक मशहूर हंसने वाली फिल्म सिटी स्लीकर्स याद है? अगर नहीं या अगर आप भूल गए हैं तो सुनिए। इस फिल्म में संदीप नाम का एक मुख्य किरदार है और उसके दो अच्छे दोस्त हैं। वे तीनों अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर है जहां वह पीछे मुड़कर अपने जीवन को देख रहे हैं, अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से सोच रहे हैं और अपने जीवन का मकसद ढूंढ रहे हैं। संदीप को अपने रोज रोज के काम से चिढ़ हो गई है। उसके दोस्त रमेश और राजेश की अपनी अपनी परेशानियां हैं। रमेश एक ऐसी शादी में फंसा है जिसमें प्यार और अपनापन नहीं है और उसकी पत्नी उस पर बहुत हावी रहती है। राजेश औरतों के पीछे भागता है, अपना काम करता है, लेकिन सोचता है कि क्या कभी उसे भी एक सच्चा रिश्ता मिलेगा जिसमें पत्नी और बच्चे हों। संदीप के 39वें जन्मदिन पर उसके दोस्तों ने उसे एक अनोखा तोहफा दिया। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में 2 हफ्तों की गायों की देखरेख की यात्रा। इस यात्रा को इस उम्मीद के साथ किया गया कि शायद उन्हें जिंदगी के असली उद्देश्य का जवाब मिल जाए। इस यात्रा में उन्हें मिलता है सुमंत नामक का एक मजबूत और खास चरवाहा। वह तीनों शहर के लोगों को डांटता है और कहता है कि उनकी जिंदगी इसलिए बेकार हो रही है क्योंकि उन्होंने अब तक वो एक बात नहीं जानी है। संदीप सुमन से थोड़ा डरता है, लेकिन उसके आत्मविश्वास और साफ सोच से प्रभावित होता है। एक मजेदार अनुभव में संदीप और सुमंत मिलकर एक बछड़े को जन्म दिलाते हैं। इस अनोखे अनुभव के बाद सुमंत संदीप से खुलकर बात करता है और बताता है कि उसकी आत्म शांति और मजबूती का राज क्या है। वह कहता है, तुम्हें वो एक बात ढूंढनी होगी, उसके बिना जिंदगी हमेशा उलझी रहेगी। संदीप बहुत उत्साहित होकर अपने दोस्तों के पास लौटता है और बताता है कि सुमंत को जिंदगी का असली रहस्य पता है। वह कहता है कि कल सुमंत उन्हें वह राज बताएगा और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। वे सोचते हैं कि अब उन्हें जीवन का मकसद मिल गया है। लेकिन उसी रात
सुमंत की मौत हो जाती है और वो एक बात फिर से एक रहस्य बन जाती है। तो क्या आप जानते हैं वो एक बात क्या है? जीवन में एक बात है जो हर चीज से ऊपर है। वही बात हमें सच्चा अर्थ और उद्देश्य देती है, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। परमेश्वर ने आपको और मुझे उसी एक बात के लिए बनाया है। अगर वह हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी जिंदगी अधूरी और व्यर्थ लगती है। हमारे पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि शिष्यत्व कैसे कुछ जरूरी बातों से बनता है। जैसे किसी इमारत की नींव होती है, यीशु मसीह वास्तव में लोगों के जीवन को बनाने वाले थे। आज हम शिष्यत्व की पहली और सबसे जरूरी नींव की बात कर रहे हैं, वो एक बात। और ये हमें मत्ती 22:34 से 38 में ये कहानी मिलती है, जहाँ पे यीशु के बारे में चारों ओर बातें हो रही थी। वे बहुत प्रसिद्ध हो रहे थे। यह बात धार्मिक गुरुओं को अच्छी नहीं लगी। वे उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन फारिसी नामक धार्मिक गुरु ने एक वकील को भेजा ताकि वह यीशु की परीक्षा ले सके। हो सकता है वह वकील 10 आज्ञाओं के बारे में सोच रहा हो। वह सोच रहा था कि अगर यीशु किसी एक आज्ञा को सबसे बड़ी बताएंगे तो वह कहेगा कि बाकी 9 आज्ञा से कोई और अधिक महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने यीशु से यह सवाल किया, गुरु, वास्तव में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? लेकिन यीशु ने उनके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने 10 नियमों की बात नहीं की। उन्होंने परमेश्वर के दिल की गहराइयों को प्रकट किया, एक ऐसा उद्देश्य जो हमेशा से रहा है, हर एक इंसान से प्रेम का संबंध रखना। यीशु ने उत्तर दिया, अपने पूरे मन, पूरे प्राण और पूरे बुद्धि से प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम रखो। यही पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। दुनिया के अधिकतर धर्म नियमों पर आधारित है, लेकिन मसीही विश्वास यानी ईसाई धर्म ऐसा नहीं है। यीशु और हमारे परमेश्वर पिता हमारे साथ रिश्ता चाहते हैं, एक सच्चा, गहरा और प्रेम से भरा रिश्ता। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि आप उससे नजदीक से जानें। वह चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसके प्रेम को समझें और फिर आप भी उससे प्रेम करने लगें। यह सच्चाई अवर्णनीय है और अद्भुत है और विस्मयकारी है। यही वो एक बात, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात। यीशु कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करना ना केवल सबसे बड़ी आज्ञा है, बल्कि सबसे पहली भी है। यह सबसे बड़ी आज्ञा यानी सबसे जरूरी और जिसका सबसे गहरा असर होता है। यह सबसे पहली मतलब यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसे हम हर चीज से पहले करें। यह वचन बताता है कि परमेश्वर से प्रेम रखना हमारे मसीही जीवन की नींव है। सच तो यह है कि अगर हम इस बात को सही से समझ ले और इसे जीने लगे, तो जीवन की बाकी सभी बातें अपने आप सही हो जाएगी और हम एक ऐसे मजबूत नींव पर अपना जीवन बना सकेंगे जो अनंत काल तक टिकेगी। अगर परमेश्वर को अपने पूरे मन, आत्मा और बुद्धि से जानना और प्रेम करना ही सबसे जरूरी बात है, तो फिर हम ऐसे कैसे करें? इसके लिए हमें कुछ कौशल सीखने की जरूरत होती है। जैसे अगर आप एक अच्छे बढ़ाई बनना चाहते हैं, तो आपको काफी कुछ सीखना होगा। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो पहले से ये काम जानता हो और आपको सिखा सके। उसके साथ काम करके आप धीरे धीरे सीखेंगे कि औजारों का सही इस्तेमाल कैसे करना है, लकड़ी को कैसे नापना, काटना, जोड़ना और पूरा करना है। आपको नक्शे और डिजाइन पढ़ने की भी समझ होनी चाहिए।
आपको इमारत की मजबूती, उसका ढांचा और नियम कायदे भी सीखने होंगे, ताकि आप कुछ ऐसा बन सकें जो समय की कसौटी पर खड़ा उतरे। मसीही जीवन भी कुछ ऐसे ही है। इसे सिर्फ ज्ञान से नहीं, अनुभव से जीना होता है। और जैसे एक कुशल बढ़ाई बनाने के लिए मेहनत, समय और लगन चाहिए, वैसे ही मसीही जीवन में भी हमें अभ्यास, समय और समर्पण से अपने आत्मिकता कौशल को विकसित करना होता है। क्या आप तैयार हैं वो एक बात जो जानने और जीने के लिए? अब तक हमने ये जाना कि शिष्यता की सबसे पहली और सबसे जरूरी नींव यह है कि हम परमेश्वर के साथ प्रेम भरा रिश्ता विकसित करें। अब आइए हम यह समझें कि इस सच्चाई को अपने जीवन में लाने के लिए हमें कौन सा कौशल सीखने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति के साथ प्रेम भरा रिश्ता बनाने के लिए जरूरी है कि हम उसके साथ समय बिताएं। यह समय लगातार और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ताकि समय के साथ रिश्ता गहरा होता जाए। इसी तरह परमेश्वर के साथ प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए हमें उसके साथ नियमित समय बिताना होगा। इसे हम शांति समय या एकांत समय कहते हैं। इस समय को फलदायक बनाने के लिए कुछ जरूरी आदतें और कौशल होते हैं। शांत समय यानी एकांत समय क्या होता है? यह वह समय होता है जब हम हर दिन कुछ पल शांत बैठकर परमेश्वर के साथ बिताते हैं। इस समय में हम उसका वचन पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब सवाल है, एक अच्छा और प्रभावशाली एकांत समय बिताने के लिए हमें क्या जानना चाहिए और कौन से कौशल सीखने चाहिए? आइए अब हम यह सीखें कि कैसे हर दिन के लिए समय निर्धारित करें, उस समय में क्या करना है, और फिर एक उदाहरण भी देंगे। सबसे पहले तैयारी करें। समय और स्थान चुनें। एक ऐसा समय तैयार करें जब आप हर दिन एकांत समय से परमेश्वर के साथ समय बिता सकें। अधिकतर लोग सुबह का समय चुनते हैं, लेकिन अगर आपके लिए रात बेहतर है तो वही चुनें। ऐसा स्थान चुनें जहां कोई ध्यान भटकाने वाली चीज ना हो। एक डायरी या नोटबुक रखें। जो बातें आप पढ़े या समझे उन्हें लिखें। लिखने से आप गहराई से सोचते हैं और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में और मजबूत से बसता है। यह आदत आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। शैतान चाहता है कि आप यह ना करें, इसीलिए आपको इसके लिए जागरूक रहना होगा। इस आदत को विकसित करें। एकांत समय को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसमें समय लगेगा, इसीलिए धैर्य रखें। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताने का फल बहुत बड़ा और आशीर्वाद से भरा होता है। दूसरा, कितना समय देना है? शुरुआत में आप 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं। 5 मिनट बाइबल पढ़ने और जरूरी बातों को लेखांकित करने के लिए, 7 मिनट उस पर मनन, सोच विचार करने और अपने विचार लिखने के लिए, 3 मिनट प्रार्थना के लिए। बाद में जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप 30 मिनट या और भी ज्यादा समय देने लगेंगे। तीसरा, बाइबल कहाँ से पढ़ें? बाइबल में कुल 66 पुस्तक हैं। अगर आप बाइबल पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो नए नियम से शुरू करें, जैसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। उसके बाद प्रेरितों के काम पढ़ें। जब आप 4 से 5 पुस्तक पढ़ लें, तब पुराने नियम की किताबों जैसे उत्पत्ति, नीति वचन या भजन संहिता पढ़ना शुरू करें। चौथी बात, शांत समय के दौरान क्या करें? पहले वचन पढ़ें, फिर अपने आप से सवाल पूछें और उनके उत्तर सोचकर अपनी डायरी में लिखें। जैसे, क्या इन वचनों में कोई आज्ञा है जिसे मुझे मानना चाहिए, या कोई प्रतिज्ञा यानी वादा है
जिसे मैं पकड़ सकता हूँ? क्या कोई पाप है जिससे मुझे बचना चाहिए? क्या कोई सीख है जिसे मैंने अपने जीवन में लागू कर सकता हूँ? क्या परमेश्वर के बारे में कुछ नया पता चला? जब भी आप कुछ नया जाने या महसूस करें, इन सवालों से खुद से बात करें। इससे आपका मन और आत्मा परमेश्वर के वचन में और गहराई से जुड़े रहेगा। इसके बाद आप जो पढ़े हैं उस पर ध्यान से विचार करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें और फिर एक सबसे अच्छा वचन चुनें। ऐसा कोई भाग जो आपके दिल को छू गया हो और उसे लिख लें। फिर उस वचन पर अपने सबसे अच्छे विचार भी लिखें। इस वचन ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया? यही सबसे अच्छा वचन और सबसे अच्छा विचार आपकी एकांत समय को प्रभावशाली बनाने के सबसे जरूरी हिस्सा है। एकांत समय का पहला भाग, जब आप सवाल पूछते हैं, वैसा है जैसे खेत में बीज बिखेरे जाते हैं, और सबसे अच्छा वचन और सबसे अच्छा विचार वैसा है जैसे आप एक बीज को ध्यान से बोते हैं और उसे बढ़ने, विकसित होने और फल देने देते हैं। इसके बाद आप जो भी महसूस करें कि परमेश्वर आपको बता रहे हैं, उसे प्रार्थना के जरिए उनके सामने व्यक्त करें। प्रार्थना का मतलब है बस यही है, अपने विचारों को परमेश्वर से साझा करना। हम आने वाले कार्यक्रमों में प्रार्थना के बारे में और गहराई से बात करेंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इस नई आदत को शुरू करें, हर दिन परमेश्वर के साथ एकांत समय बिताने की। अगर यह शुरू में कठिन लगे तो निराश मत हो। यहाँ एक आदत बनाने में समय लगेगा और आपके जीवन की प्राथमिकताओं को बदलने की जरूरत भी पड़ सकती है, लेकिन यह मेहनत सचमुच बहुत कीमती है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और जानेंगे कि धरती पर आपके सबसे कीमती पल वही थे जो आपने परमेश्वर के साथ बिताए थे। हर दिन एकांत समय रखना एक कौशल है जो सीखना जरूरी है। इसमें समय और प्रयास लगेगा, लेकिन यही तय करेगा कि आप आत्मिक जीवन में सफल हो गए या असफल। चलिए अब हम एक छोटे उदाहरण देखते हैं, एकांत समय कैसे करना है। इस उदाहरण में हम सिर्फ एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की पुस्तक अध्याय 4 पद 19। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को ध्यान से सुनो। हर किसी को सुनने में तेज होना चाहिए, बोलने में धीमा और क्रोधित होने में भी धीमा। जब आप इस वचन पर सवाल पूछना शुरू करें और अपने विचार लिखें। पहला सवाल, क्या कोई आज्ञा है जिसे मानना चाहिए? हाँ, हमें दूसरों की बातें ज्यादा ध्यान से सुननी चाहिए, जल्दी बोलने से बचना चाहिए और किसी भी बात पर तुरंत गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, क्या कोई प्रतिज्ञा है जिसे ग्रहण किया जा सकता है? नहीं, इस वचन में प्रतिज्ञा नहीं है। फिर क्या कोई पाप है जिससे बचना चाहिए? हाँ, गुस्सा जल्दी करना पाप की ओर ले जा सकता है, इससे बचना चाहिए। क्या आप देख रहे हैं कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तब इन सवालों को पूछने से आपके मन में गहराई से विचार आएंगे। कोई ऐसा वचन जरूर रेखांकित करें जो आपके लिए खास हो और उस पर अपना विचार लिखें। अब एकांत समय का वह भाग आता है जहां आप सबसे अच्छा वचन और सबसे अच्छा विचार लिखते हैं, यानी जो वचन सबसे ज्यादा आपके दिल को छू गया हो और जो सबसे गहरा विचार आपने उससे पाया हो। इस उदाहरण में मान लीजिए गुस्सा करने में धीमा होना आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि बहुत से पुरुषों को गुस्से पर काबू पाने में कठिनाई होती है। तो आप यही वचन लिखेंगे। सबसे अच्छा विचार हो सकता है, बोलने से पहले सोचूं और अपने शब्दों को नियंत्रित करूं। फिर आप
इसे भी लिखें। आखिर में आप परमेश्वर से प्रार्थना में वो सब कहें जो उन्होंने आपको सिखाया है। प्रार्थना बस यही है, अपने दिल की बातें उनसे कहना, उन्हें उनकी भलाई के लिए धन्यवाद दें, उनकी पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद करें, अपने पापों की क्षमा मांगे और उनसे वहां मांगे जो वे आपके जीवन में लाना चाहते हैं। जैसे इन वचनों में हर समय सुनने के लिए तैयार रहना। कुछ समय परमेश्वर की बातों को चुपचाप सुनने में भी बिताएं ताकि वहां आपको भीतर से मार्गदर्शन दे सके। तो यह एकांत समय का एक छोटा उदाहरण है। संक्षेप में दोहराइए, परमेश्वर के साथ अपने प्रेम संबंध को गहराना जीवन का सबसे जरूरी और आधारभूत लक्ष्य है। यहाँ एक चीज है जो सबसे अधिक मायने रखती है। हर दिन एकांत समय रखना एक कौशल है जिसे सीखना होता है और इसमें समय और मेहनत लगती है। एकांत समय का यह तरीका आपको केवल एक धार्मिक अभ्यास में नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ एक सजीव और गहरा संबंध बनाने में मदद करेगा। जैसे मार्टिन लूथर ने कहा था, मैं हर दिन यीशु के साथ इतना समय बिताना चाहता हूं कि मेरा दिल आनंद से भर जाए। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है और मुझसे हर दिन बातचीत करना चाहता है। मुझे तेरे वचन से सीखने की समझ दे। जब मैं तेरे वचन को पढ़ूं तो तू मुझे सिखा और मेरे सोच को बदल। हे प्रभु, मुझे ऐसा मन दे जो सुनने में तेज हो, बोलने में धीमा हो और क्रोध करने में भी धीमा हो। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं कई बार जल्दी गुस्सा हो जाता हूं और बिना सोचे बोल देता हूं। कृपया मुझे क्षमा कर और मुझे बदल। तेरे वचन का एक एक भाग मेरे जीवन में फल लाए। मेरी मदद कर कि मैं हर दिन तुझसे एकांत समय बिताऊं, तेरी आवाज को सुनूं और तुझसे बातचीत करूं। प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरे पापों के लिए मारा और मुझे नया जीवन दिया। मुझे तेरे समान बनने में मदद कर ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं और तेरी महिमा कर सकूं। हर दिन मेरी सोच, मेरी बातें और मेरा काम तुझे पसंद आए। तेरा धन्यवाद करता हूं, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। आइए हम फिर इसी जगह मिलेंगे और अगली बार बात करेंगे, पुरुष असफल क्यों होते हैं। हम व्यवहारिक तरीके बताएंगे जिससे आप जीवन में असफलताओं से बच सकते हैं। अब तक आपने हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम सुना है जो एक ट्रांसवर्ल्ड रेडियो का हिस्सा है। और अगर आप शिष्यता के बारे में और जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको कैसे पुरुष बनाया है, तो आज ही हमें संपर्क करें everymanglobal.com पर। धन्यवाद। इस कार्यक्रम से आप सभी को आशीष मिले, यही हमारी कामना है। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं और अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें listenersfeedback@gmail.com पर या फिर व्हाट्सएप, कॉल और SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिले चल मेरे खुदावंद यीशु, पुरानी बातों को भूल कर, पुरानी बातों को भूल कर आगे ही आगे बढ़ूं, नई दिशा में ले चल।
न हो तू उदास, यीशु है तेरे साथ। न डर खतरों से, वो है संभालता। न हो तू उदास, यीशु है तेरे साथ। न डर खतरों से, वो है संभालता। हर घड़ी हर समय पुकारूं यीशु को। हर घड़ी हर समय पुकारूं यीशु को। आराधना आराधना तेरी करूं। आराधना आराधना तेरी करूं। करूं मैं आराधना यीशु तेरी सर्वदा। तेरी उपस्थिति में मिलती है मुझको सुकून। करूं मैं आराधना यीशु तेरी सर्वदा।